ना मतलब के। और एक मस्जिद ऐसी बना रखी है कि उसमें रिक्शे पार्किंग, ई रिक्शे पार्किंग, सारा धंधा बढ़ा रखा है। डीडे कहाँ से हो रही है? डीडे पहले वहां चले ना। जो काम करने के उन्हें तो करते नहीं, बाकी जबरदस्ती का सौदा यहाँ आके मंदिर तोड़ो। सबसे बड़े चोर तो डीडे वाले ही हैं। जहाँ जोड़ता है वहां तो तोड़ना नहीं, और जहाँ अकेला सा आदमी देख लिया तो उसे दबाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं पता कि उसके साथ में पूरा समाज है। मतलब है जब मंदिर बना है तो बना है, माता बैठी है स्वरूप, जिसमें ताकत हो वो हटा लो मंदिर। जब हाई कोर्ट में सारे पेपर थे, अभी 6 महीना पहले भी तोड़ने के लिए आ गए कि रात को मंदिर तोड़ देंगे 3 बजे। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कभी पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चलता है, कभी डीडीए का बुलडोजर चलता है। मैं इस वक्त कोंडली विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक शिव पार्क है। शिव पार्क में जो शिव मंदिर बना हुआ है, बताया जा रहा है कि 60 साल पुराना वो मंदिर है। अब उस मंदिर को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हटाने का ऑर्डर आ गया है। ये कहा गया है कि ये मंदिर इलीगल तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और इस मंदिर को पार्क से हटाना चाहिए। आखिरकार मंदिर का क्या कहना है आप देख सकते हैं। ऊपर बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है, प्राचीन बालकनाथ बाबा शिव मंदिर ट्रस्ट 30097 ये भी लिखा हुआ है। और ट्रस्ट के अंदर ये मंदिर जो है चल रहा है। काफ़ी पुराना मंदिर यहाँ के लोग बता रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है कि ये ज़मीन जो है डीडीए की और यहाँ पर अवैध रूप से इस मंदिर को बनाया गया है। अब लोगों के मन के अंदर एक सवाल है कि आखिरकार जब ये मंदिर बन रहा था उस वक्त डीडीए के अधिकारी कहाँ पर थे, डीडीए के लोग कहाँ पर थे? आखिरकार 60 साल पुराने मंदिर को अचानक नोटिस के तहत क्यों अब इसको तोड़ने की जो है अदालत ने जो फैसला पास किया है, कहीं ना कहीं अदालत को गुमराह करने का डीडीए के अधिकारियों ने काम किया है। ये ऐसा आरोप जो है यहाँ के लोगों का कहना है। क्या इनका क्या पक्ष है? हम इनका पक्ष जानते हैं। आखिरकार कितने साल पुराना मंदिर है और कैसे ये मंदिर बना? क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर लाल। आप इसी मंदिर की पुजारी हैं? हाँ, पुजारी हूँ मैं। कितने साल से हैं सर? मेरे को करीब 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल से आप पूजा कर रहे हैं? हाँ। पहले कोई और करता था? पहले और भी पुजारी थे, वो पुजारी चले गए हैं। उसके बाद में फिर मेरे पुजारी बदलते रहते हैं यहाँ पे। जो डीडीए की तरफ से आपको क्या कहा गया था? डीडीए की तरफ से गुमराह कर रहे हैं बार बार। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे मिला हुआ है। 23 तारीख है, 23/10 वो कहते हैं कि मंदिर तोड़ेंगे। जब हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है तो आप क्यों हाथ लगाएंगे? जब मंदिर बना तो उस समय क्यों नहीं रोका आपने? मंदिर करीब 70 साल पुराना है, 69 का बना हुआ है। तो जब आपत्ति थी तो आप लोगों ने उसी समय मंदिर को रोक देते, क्योंकि जो जमीन है ये जो जमींदार हैं उन जमींदारों ने दान में दिया हुआ है। उसका सारा हमने प्रूफ दिया हुआ है कोर्ट के अंदर। और जो भी ट्रस्ट है उसके भी पेपर दिए हुए हैं, समिति के भी पेपर दिए हुए हैं, जो समाज के कुछ पेपर हैं वो भी सारा हमने सबमिट किया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में सारे पेपर दिए, अभी 6 महीना पहले भी तोड़ने के लिए आ गए कि रात को मंदिर तोड़ देंगे 3 बजे। रात में ही आ गए थे? रात में आ गए थे। फिर हम लोग यहाँ पे आए, हमने उनको रोका, वो फिर चले गए, क्योंकि उनके पास में हाई कोर्ट के पेपर नहीं थे, कड़कड़डूमा कोर्ट के थे। जो केस हमारा खारिज हुआ था 2020-21 में खारिज हुआ था। अब जो है कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की जा रही है कि मंदिर अवैध रूप से बना हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि डीडीए के अधिकारी कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? डीडीए वाले गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लोग केस हार गए हैं और ये मंदिर टूटने वाला है, जबकि अभी 23 तारीख है, हाई कोर्ट में लगा हुआ है। अच्छा। हमको भी इंफॉर्मेशन आया है, डीसीपी साहब को भी इंफॉर्मेशन आया है, सबके पास में लेटर है। अभी हमारी 23 तारीख उसमें है डेट। तो उसमें क्या है कि एविडेंस में गवाही में है कि अपना पक्ष रखें, अपना प्रूफ रखें। तो हमने सारा प्रूफ, बार बार डीडी वाले आते हैं, तड़ी देते हैं कि भी मंदिर तोड़ देंगे। अपने पुलिस फोर्स भी नहीं है, आगे नहीं, खुद मंदिर में आके तोड़ फोड़ के इरादे से आते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो जनता हाथ नहीं लगने देती है, क्योंकि मंदिर समाज का है, जनता का है। अभी पार्क में बना हुआ है, आज 70 साल से डीडीए कहाँ था? जो 70 साल पहले बना उन्होंने क्यों नहीं रोका? एक दिन में तो मंदिर बना नहीं। मंदिर तो धीरे धीरे जैसे दान आया, समाज जैसे जैसे दान देता रहता है, वैसे ही वैसे मंदिर में कार्य होता रहता है। आपका क्या नाम हुआ सर? कालीचरण। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी होगी 45 के करीब। 45 से मंदिर देख रहे हैं आप? हाँ जी, काफी समय से बिल्कुल देख रहे आपको हैं। लग नहीं रहा है कि कहीं सनातन धर्म को टारगेट करने का एक प्रयास किया जा रहा है? ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो करते, इनका काम ही क्या है? यही काम है, करते ही लोग बागों कैसे हैं। और परेशान करने वाली बात है, कभी हम भी आ जाते हैं यहाँ,
कोई कुछ बोल जाता हो तो हम भी खड़े हो जाते, भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये क्या मतलब है। जब मंदिर बना है तो बना है, माता बैठी है स्वयंरूप, जिसमें ताकत हो वो हटा लो मंदिर है जी। मतलब इन्हीं को हिला दे मंदिर को। आप लोगों की तरफ से कड़ा विरोध किया जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा, मंदिर नहीं हटेगा यहाँ से। जी। सब है इनके साथ मिलके, ये कोई अकेले नहीं है, सब खड़े हुए हैं इनके साथ में। और मंदिर इतने उससे बना हुआ है कि जिसका जवाब नहीं, कोई झपटा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई लूट खसूट नहीं, सारा काम ईमानदारी का है यहाँ पे, और ईमानदारी से सारा काम होता है। पूजा पाठ ऐसी होती है कि जिसका जवाब नहीं, कोई किसी से ये नहीं कहते भाई तुम आओ और हमें 500 रुपए दो, नहीं जी नहीं, जिसकी इच्छा हो दान दो और हमने मंदिर में लगेगा, मंदिर आगे को बनेगा। बड़ा सवाल यही है कि 70 साल तक डीडीए की आंखें क्यों नहीं खुली, उनके अधिकारियों की आंखें क्यों नहीं खुली। सबसे बड़े चोर तो डीडीए वाले ही हैं। जहाँ जरूरत है वहां तो तोड़ना नहीं, और जहाँ अकेला सा आदमी देख लिया तो उसे दबाने की कोशिश करता नहीं। ये नहीं पता कि उसके साथ में पूरा समाज है। आ जाओ भाई, और हम भी यहाँ तैयार खड़े हैं। डीडीए की जमीन पर माफियाओं ने भी कब्जा कर रखा है। बहुत बुरा हाल है। अरे इतनी जगह, कितनी जगह देखोगे ऐसे, कितनी जगह गिनवाए, अवैध कितने बने हुए हैं, उन्हें भी तोड़ लो। पहले उनसे तो निमट क्या हो जब यहाँ ही हो, जब यहाँ देखेंगे कैसे निमटोगे। जो काम करने के उन्हें तो करते नहीं, बाकी जबरदस्ती का सौदा यहाँ आके मंदिर तोड़ो। अरे मंदिर कैसे तोड़ दोगे तुम, ऐसे ही थोड़ी मंदिर है, बालाजी बैठा हुआ है, इसके होते हुए किसी की ताकत है मंदिर को हिलाते। सब कुछ ये बैठे हुए हैं करने धरने वाले, सब बालाजी बैठे हुए हैं। इनके बस की, डीडीए के बस की नहीं है कि मंदिर को हिला दे। जी। अगर मंदिर पर जरा सी भी आछाई तो अपना नुकसान उठा जाएंगे, और इतना बड़ा नुकसान उठा जाएंगे, बहुत बड़ा। आप लोग गए उनके पास ये बात लेकर के? हम लोग गए करनाल। हाँ। हमने कहा कि साफ सफाई पार्क में गंदगी होती है, हाँ। तो यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि गंदगी मंदिर की वजह से होती है। मंदिर में ऐसी कौन सी मट्टी चल रही है जो गंदगी हो रही है। मंदिर में तो लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, फूल वगैरह हैं वो सब हमारे डस्टबिन में रखे रहते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। और पार्क में चारों तरफ गंदगी गंदगी है, कोई सफाई करने नहीं आता। सुबह शाम सेवादार झाड़ू लगाते हैं, और या हम यहाँ आप जैसे लोग लगा देते हैं, और कोई नहीं आता है झाड़ू वाड़ू लगाने। एक से बेचारी सेवादार लगती है, तो पार्क में गाय है कम से कम 70, उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई मालिक नहीं है कहने वाला। पूरी पटरी पे जाओगे गोबर ही गोबर है, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी किसी को लग जाती है, लेकिन यहाँ कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। मुझे एक चीज बताइए सर, आप लोगों की तरफ से अब अगर डीडीए वाले बुलडोजर लेकर आते हैं तो किस तरह समाज एकजुट है? समाज एकजुट है, हर तरह से एकजुट है, तन मन धन से समाज एकजुट है। जी। पहली बात तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे सनातन धर्म में मंदिर एक आस्था है। अब इस आस्था को हम नहीं मिलेगा, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। अब जगह जगह मस्जिद है, उन्हें तो तोड़ते नहीं। कब्रिस्तान की फेज 3 में कम से कम 40 रुपये की जमीन है, वो भी अवैध ही है। मस्जिद बना हुआ अवैध है। तो हर जगह फुटपाथ पे मंदिर बने हुए हैं, कहीं मस्जिद मजार बनी है, वो क्यों नहीं तोड़ी जा रही। यदि 70 साल से जब मंदिर बना है तो डीडीए वो समय कहाँ था जब जिम्मेदार ने जमीन दिया, जो सेवा कर रहे थे उनको जमीन दिया कि पंडित जी आपको जमीन है, यहाँ पे मंदिर। आज से नहीं, पीढ़ियों से दर पीढ़ियों से पूजा पाठ यहाँ पे चलता आ रहा है। ये लाइट, ये पानी की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा सब सरकार ने प्रोवाइड। ये सरकार का लगा हुआ है, बिजली सरकार की लगा हुआ है, उसका बिल जाता है, सरकार का बिल जाता है। दूसरा, यहाँ पे कोई कमरे नहीं है, एक स्टोर बना हुआ है जहाँ पे पूजा पाठ का सामान रखा रहता है। कोई रहता नहीं है निवास, पुजारी यहाँ नहीं रहता, सब अपने घर चले जाते हैं। सुबह 4 बजे आएंगे, 1 बजे चले जाएंगे, फिर शाम को 4 बजे मंदिर खोलेंगे, फिर 9:30 बजे या 10 बजे जैसे भक्तजन आ रहे हैं उस हिसाब से रुकते हैं, फिर घर चले जाते हैं। यहाँ पे कोई पुजारी कब्जा करके नहीं बैठा है। एक स्टोर बना हुआ है जो कि सामान हमारा है, माँ का पूजा का है, बाबा का, बालाजी बाबा का है, पूजा पाठ की सामग्री रहती है यहाँ पर। भक्त भी मौजूद है मेरे साथ में, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप कब से यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रही है? मैं 1 महीने से आती 1 महीने से रेगुलर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़ा जाएगा। हूँ। नहीं, ये भगवान का स्थान है, ऐसा करना। जी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, उधर देखिए, मैं कहूँगा जरा उधर दिखाएं। ये बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से जो ये कैमरे लगाए गए इधर, यहाँ सामने देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर कैमरे लगाए हुए हैं, बाकायदा बिजली भी लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है दिल्ली सरकार का। अगर ये सप्लाई आ रही है बाहर, मीटर वो लग रहा है, पानी की सप्लाई वो आ रही है। अगर ये जमीन अवैध है तो क्यों दिया? क्यों दिया है सरकार, दिल्ली सरकार ने कैमरा क्यों लगाया है यहाँ पे? जब यही है चीज तोड़ने का, तो सिर्फ कैमरा क्यों लगाया है ये?
सर क्या केस था, एक बार संक्षिप्त में बता सर दीजिए। केस कुछ नहीं, डीडी हमें जो है बार बार टॉर्चर करता था, कहता था कि अवैध निर्माण पे आपने बनाया हुआ है, अवैध कब्जा कर रखा है आपने। जब 70 साल से हमारे दादाजी जब यहाँ सेवा करते थे तब से ये बना हुआ है, और आज वो ये कहते हैं कि आपने अवैध रूप से बना रखा है। तो इस चीज़ को आप 70 साल पहले इस चीज़ को बोलते, आपने अवैध क्यों कब्जा किया, आपने कब्जा ही करने क्यों दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब यहाँ इतनी मतलब आप देख रहे हैं चारों ओर, यहाँ कोई मंदिर नहीं है आसपास में, जिस तरीके से मतलब ये पूरे इलाके में ये जो मतलब मंदिर स्थापित है, ये पूरे 60-70 हजार के एरिया में एक ही मंदिर है, और कोई इसके अलावा यहाँ कोई क्षेत्र में मंदिर नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक आते हैं, श्रद्धा पूर्वक अपना प्रेम से मतलब पूजा पाठ करते हैं। यहाँ कोई किसी चीज़ की आपत्ति नहीं कि जैसे कि छीना झपटी हो, उस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं सब कैमरे लगाए रखे हैं, दिल्ली सरकार ने भी हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है। अब उस चीज़ को डीडीए बार बार ये कहते हैं कि आपने अवैध निर्माण से इस पे मतलब कार्रवाई कर रखी है। इसको हम मतलब सड़कों पर, फुटपाथ पर, बाकी जगहों पर ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि जो ड्रग्स माफिया हैं उन्होंने डीडीए की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर शायद उनको कब्जा नहीं दिखता। नहीं, उन पे कोई कब्जा नहीं, उनका तो उनसे स्रोत चल रहा है, उनसे स्रोत आ रहा है। क्यों आ रहा है माल वहाँ से? हाँ, वहाँ से क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिल रहा है वहाँ से। भाई मैं कोई नुकसान करूंगा कहीं तो मैं किसी को कुछ तो दूंगा। अंत में मुझे बता दीजिए, क्या अगर बुलडोजर आता है डीडीए का तो आप लोग पीछे हटने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, हम सामने खड़े हुए हैं, बाकी जो पब्लिक है परमात्मा के हाथ में है, बाकी जो मालिक चाहेंगे वो होगा, हमारी तरफ से ऐसा कुछ हो नहीं है। बड़ा विरोध होगा सर? बिल्कुल होगा जी, इसमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। अब डीडीए को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं बस चलाता हूँ, 33 के रूट पे जाता हूँ जैसे मैं, तो आप नंदनगरी और सीमापुरी के बीचा बीच रोड पे बीचा बीच बनी हुई है मस्जिद बिना मतलब के, और एक मस्जिद ऐसी बना रखी है कि उसमें रिक्शे पार्किंग, ई रिक्शे पार्किंग, सारा धंधा बढ़ा रखा है। डीडीए कहाँ से हो रही है? डीडीए पहले वहां चले ना, इन्हें एक मिनट पूरी जगह को करे वहां से क्लियर। देखो कितना बुरा हाल है, समान कार्रवाई, बहुत बुरा हाल है भाई साहब, गाड़ी तक नहीं निकलने दे हुए जी। इतना बुरा हाल है, लड़ाई झगड़ा जरा सा कुछ हो जाता है 1 मिनट में चाकू छुरी निकलती है वहाँ सीमापुरी में, इतना बुरा हाल है। मारपीट के लिए 24 घंटा तैयार है वहाँ पे जी। आप इधर देखिए, ये तमाम उन लोगों की बातें थी जो भक्त हैं। इधर देखिए बजरंगबली की मूर्ति बाकायदा स्थापित है, और पूरे मंदिर में एक मेन मंदिर है जहाँ पर ये माता का दरबार लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए कुछ जो भक्त हैं वो पूजा भी इस वक्त कर रहे हैं, और नवरात्रे का ये समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं नवरात्रे के इस माहौल में इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आना, दिल्ली हाईकोर्ट अपने जो भी उनके सामने पक्ष रखा गया तो उसके माध्यम से उन्होंने आदेश दिया है। और अब लोगों का ये कहना है कि डीडीए के अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट को गुमराह किया गया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये मंदिर अवैध रूप से बना हुआ है, बल्कि लोगों का ये कहना है कि हम 70 साल से यहाँ पर इस मंदिर को बनाकर रह रहे हैं, और 60-70 हजार के आबादी के बीच में मात्र यही एक सनातन हिंदू मंदिर है, और कहीं ना कहीं भक्तों का यहाँ पर एक जुड़ाव है काफ़ी सालों से, कई पीढ़ियाँ बीत गई इस मंदिर में माथा टेकते टेकते। और दूसरा सवाल ये भी है इन लोगों का कि जब ये चीज़ें अवैध रूप से चल रही हैं, डीडीए को जब चीज़ें पता होंगी अवैध रूप से चीज़ें हैं, तो आखिरकार ये सरकारी सुविधाएं किस नियम के तहत इन लोगों को प्रोवाइड करवाई गई। बाकायदा यहाँ पर दिल्ली सरकार का पानी आता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिजली बिल के मीटर लगे हुए हैं, ये लोग बिजली बिल देते भी हैं, और लगातार हम आप लोगों को ऐसे कई क्षेत्र दिखाते रहते हैं जहाँ पर इस तरह मामला आता है कि किस तरह हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उस वक्त के भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आज कहीं ना कहीं उस तरह दिल्ली हाईकोर्ट को गुमराह कर इस तरह आदेश दिलवाना ये दिखाता है कि किस प्रकार एक साजिश के तहत एक बड़े जो सनातन धर्म है कहने का उसको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। यही इन लोगों का यहाँ पर आरोप है। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था कोंडली विधानसभा में अपने साथी ऋषि के साथ। धन्यवाद।